पीपल के पेड़ के ऊपर जो है भूत रहता है। भूत तो नहीं रहता पीपल के पेड़ के ऊपर, लेकिन वास्तव में देवता का निवास ये है। देखिए, जो व्यक्ति रोज पीपल के पेड़ का प्रयोग करता है, रोज सुबह उठ करके पीपल के 2 कच्चे पत्ते उनका यदि कोई प्रयोग करता है, तो क्या है, वो कभी व्यक्ति रोगी नहीं होगा। लोगों ने एक भ्रांति फैला दी कि भाई इसके अंदर जो है भूत रहते हैं, वो किस लिए, कि भाई कोई पीपल के वृक्ष को काट ना दे। तो इसलिए डराने के लिए लोगों को, यानी कि वो एक भय पैदा करने के लिए ऐसी एक दंत कथाएं चला दी कि पीपल के वृक्ष के अंदर जो है भूत प्रेत रहते। तो ऐसा तो नहीं है, वास्तव में ये देवता है। पीपल का वृक्ष हमें जीवन देता है। हम जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं उसको चूस करके, और ये क्या करता है, उसको बड़ा पवित्र बना करके और हमें जो है ऑक्सीजन के रूप में देता है। देखिए, पीपल का वृक्ष यदि हम तोड़ते हैं ना, कहीं से भी पत्ता भी तोड़ते हैं, तो उसमें से सफेद सफेद द्रव निकलता है, दूध निकलता है। ये दूध भी बहुत विशेष काम करने वाला होता है। यदि आप वृक्ष को काट देंगे ना ऐसे, उसमें से दूध निकलता है। आप दूध को निकालिए, रुई में भरिए और जाड़ में डाल दीजिए। थोड़े ही टाइम में आपके जाड़ का जो दर्द है वो दर्द नष्ट हो जाएगा। और ये कार्य यदि आप 2-3 बार करेंगे ना, तो जो जाड़ आपकी खज गई थी, टूट फूट करके, यानी कि वो थोथी हो गई थी, जिसको आपने डॉक्टर से निकलवाना था, पड़वाना ही था, और आप बिना जाड़ के होने वाले थे, तो उस जाड़ को ये पीपल बचा लेगा। ये औषधीय प्रयोग उस दूध का भी होता है। और वैसे भी यदि आप इस दूध का लगातार कुछ दिन प्रयोग करेंगे तो स्तंभन का भी कार्य करता है। यानी कि जो धातुओं का स्राव हो जाता है, शरीर में गर्मी बढ़ जाती है, तो उस गर्मी को कम करके धातुओं के स्तंभन का कार्य भी करता है। एक भ्रांति और है समाज में। भ्रांति क्या है कि पीपल का वृक्ष घर में नहीं लगाना चाहिए, उससे दोष होता है। क्या दोष होता है आचार्य जी? कोई भी दोष नहीं होता घर में लगाने से। इतना सा हो सकता कि पीपल के वृक्ष की जो जड़ें होती है ना, वो ज्यादा होती है, गहरी होती है थोड़ी सी, और दूर तक चली जाती है वो, और दूर तक चली जाती है। तो घर में यदि आपका अपना जो फर्श बनाया है ना, वो फट सकता है। बस सिर्फ वो फर्श तो फट सकता है, लेकिन यदि आपके पास पीपल का वृक्ष है या पीपल का वृक्ष आप रहते हैं, तो आपका जीवन नहीं फटेगा। ये निश्चित बात है, क्योंकि ये आपके आसपास में जो जीवन का जो आधार है ना, ऑक्सीजन जो जीवन का आधार है, उसकी आपको प्रचुर मात्रा मिलती रहेगी। तो इसलिए मेरा सबसे अनुरोध है कि पीपल का वृक्ष, जिसको हमारे पूर्वज खूब लगाते थे, बहुतायत में लगाते थे, जोहड़ पर लगाते थे, जंगलों में लगाते थे, या घरों के आसपास भी लगाते थे, वो वृक्ष फिर से हमें लगाना चाहिए, उसकी रक्षा करनी चाहिए, और उसका ज्यादा से ज्यादा पौधारोपण करना चाहिए, और उसकी रक्षा करके, सुरक्षा करके उसको बढ़ाना चाहिए, जिससे कि वातावरण में ऑक्सीजन का स्तर बढ़े। और एक और विशेष गुण है पीपल के वृक्ष में, जहां पर पीपल का वृक्ष होता है, पीपल के वृक्ष के नीचे आप देखना चाहे तो देख भी सकते हैं, हमने देखा था गर्मियों में कि पीपल के वृक्ष के नीचे है ना, टेम्परेचर जो होता है 2-3 डिग्री कम होता है। वातावरण में जो गर्मी होती है, जेठ के महीने में बहुत भयंकर गर्मी होती है, पीपल के वृक्ष के नीचे आएंगे आप, आपको शांति मिलेगी, एक संतोष मिलेगा, आपको एक आनंद मिलेगा। और जो राक्षसी आत्माएं होती हैं, अपवित्र आत्माएं होती हैं, वो भी इससे दूर रहती है, क्योंकि राक्षसों को जो है दूषित वातावरण, कलुषित वातावरण, रात्रि का अंधकार का वातावरण उनको पसंद होता है। तो इसके पास तो रात्रि को भी भूत प्रेत आदि, यानी कि जिसको हम कह सकते हैं नेगेटिव एनर्जी, वो रात्रि को भी जो है पीपल के वृक्ष के पास नहीं आती। किसी की मान लीजिए किडनी की कोई समस्या है, तो किडनी की रोगी के लिए पीपल के पेड़ की जो छाल होती है ना, छाल, इस छाल को छील करके इसको पानी में उबाल करके उसका प्रयोग करते, तो किडनी के रोगों में बहुत ही विशेष काम करती है। और वैसे भी जितने वृक्ष है ना, जितने भी वृक्ष होते हैं, जितने भी हमारे वृक्ष हैं, नीम है, चाहे वो बड़ है, वो चाहे कीकर है, सहतूत है, कुछ भी है, उन सब वृक्षों में सबसे उत्तम कोई वृक्ष है तो वो पीपल का वृक्ष है। वो क्यों उत्तम है? क्योंकि पीपल का वृक्ष जो है वो दिन में तो ऑक्सीजन देता ही देता है, रात को भी ऑक्सीजन देता है पीपल का वृक्ष। तो ये इसके अंदर बहुत ही विशेष है। यदि किसी को शीत पित्त है, यानी कि ददोड़े जो निकल जाते हैं, शीत पित्त होता है, तो उसमें क्या करेंगे, थोड़ी सी काली मिर्ची लेकर के इसके पत्तों का रस निकाल करके और उसको घोट करके इसके साथ पी लेंगे। शीत पित्त जो कि हजारों रुपए की दवाई एलोपैथी खाने से भी वो ठीक नहीं होता है, वो सिर्फ आपको 10 मिनट में उसका लाभ विशेष मिलेगा। तो उसकी बहुत ही अचूक औषधि है पीपल का वृक्ष। लेने का मैंने तरीका जो बताया कि भाई शीत पित्त के रोगी को 4-5 काली मिर्ची लेनी है, उनको पीस लेना है, साथ में पीपल का भी कोई कच्चा सा पत्ता, इस तरह का जो लाल सा पत्ता हो ना, कच्चा सा पत्ता हो, उसको उसके साथ घोट लेना है, और सुबह और शाम खाली पेट उसका प्रयोग करना है। शीत पित्त में भी आपको चमत्कारिक लाभ मिलेंगे। और ये रात्रि को भी पीपल का पत्ता जो है ना, ये ऑक्सीजन पैदा करता है। इसको यदि जला करके यज्ञ आदि में जो होता है ना, यज्ञ आदि करते हैं घरों में, तो उसमें पीपल की समिधाओं का प्रयोग करते हैं। वो क्यों प्रयोग करते हैं? क्योंकि पीपल की जो समिधाएं जल जाती है ना, जलने के बाद कोयला पैदा नहीं करती है, वो क्या करती है, इसकी लकड़ी सीधी राख बन जाती है। और राख बन करके उसमें भी, उस राख में है जाने जी, पीपल की जो अपने डंडी ये लकड़ी जला करके जो राख बना दिया यज्ञ आदि करके, तो उसमें जो है 46% से भी ज्यादा ऑक्सीजन जनरेट हो जाती है। और उस राख को यदि आप दोबारा फिर जला देंगे आग में डाल करके, तो वो लगभग 60% उसमें जो है वो उसमें ऑक्सीजन का स्तर बढ़ जाता है। और उस राख को या उस भस्म को आप पीने वाले मटके में डाल देंगे, तो पीने वाले मटके का क्या होगा, वो राख थोड़ी देर में सारी नीचे बैठ जाएगी मटके में, और आपके पानी के अंदर ऑक्सीजन का स्तर बढ़ जाएगा।
जाएगा। तो आपको जो प्योरीफायर आदि आजकल लगाते हैं, एक्वागार्ड लगाते हैं या फिर आरओ लगाते हैं, तो उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप क्या है अच्छी तरह से हवन यज्ञ करिए पीपल की समिधाओं से, और उसकी जो भस्म है, जो राख है, उसको आप घड़े में मटके में डाल दीजिए। उससे आपका पानी बहुत ही पवित्र भी हो जाएगा और विशेष जो है गुणकारी हो जाएगा और रोगों को भी दूर करने वाला हो जाएगा। राख है ना जी, राख नहीं जाएगी वैसे तो पानी में। जैसे अगर आपको प्रूव करना हो ना, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप एक छोटी सी फिटकड़ी का डड़ा ले आएंगे, फिटकड़ी का एक टुकड़ा लेकर के आएंगे और वो फिटकड़ी जो है ना पानी में यूं घुमा देंगे गोल गोल 2-4 बार। तो घुमाने के बाद आप क्या देखेंगे, थोड़ी देर के बाद उस पानी, मटका है या बाल्टी जो भी है, उसके नीचे उस पानी में से ही अक्षार जो होते हैं ना, मिट्टी आदि या धूलकण आदि जो भी हैं, जो भारी जो उसमें अक्षार आदि होते हैं, वो सारे नीचे बैठ जाते हैं। ये देखते हैं आप उस तरह से। तो जैसे फिटकड़ी से वो रिएक्शन होकर के उसमें वो बैठ गया सारे का सारा, उस पानी की गुणवत्ता बढ़ गई है, उसकी पवित्रता बढ़ गई है, तो उसका शुद्धता बढ़ गई है। ठीक वैसे ही जो है पीपल की जो राख है, पीपल की जो भस्म है, वो पानी में जब हम घोल देते हैं ना, एक बार तो गदला हो जाता है वो, लेकिन उसके बाद क्या है, वो सारी की सारी राख, वो सारी भस्म जो वो नीचे बैठ जाती है और पानी पहले से भी ज्यादा, देखने से ही पता लगता है कि ज्यादा पवित्र हो गया है, ज्यादा साफ हो गया है, ज्यादा शुद्ध हो गया है। देखिए पीपल का जो वृक्ष है ना, हमारे वैदिक धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में जलाया नहीं जाता। वास्तव में ऐसा ये विधान है कि पीपल का वृक्ष जलाना नहीं है। जलाना कहाँ नहीं है भाई, घर में भोजन पकाने के लिए नहीं जलाना है और किसी काम से नहीं जलाना है। यदि आप ऐसा विधान हो जाएगा ना कि पीपल का वृक्ष आप घर में जला सकते हो या और कोई काम में आप जला सकते हो, तो क्या होगा कि पीपल बहुत ही, यानी कि मनुष्य के लिए बहुत ही हितकारी है, बहुत ज्यादा हितकारी वृक्ष है, बहुत ही पवित्र वृक्ष है। दिन में भी रात में भी दोनों टाइम ऑक्सीजन देता है। यदि ऐसा हमने कह दिया, लोगों को छूट दे दी, तो क्या होगा, इसको लोग काट काट करके घर में लोग जलाने लग जाएंगे। तो लोग इसको काटने ना लग जाएं, इसकी रक्षा हो हर समय हर प्रकार से। इसलिए ये विधान किया शास्त्रों में, पीपल का वृक्ष जो काट करके घर में नहीं जलाना है। लेकिन साथ में ये विधान किया, क्या विधान किया कि आप जो पवित्र कार्य करते हैं, यज्ञ आदि करते हैं, उसमें जो है सबसे उत्तम कोई औषधि बताई गई है, सबसे उत्तम कोई समिधा बताई गई है, तो वो क्या है, पीपल का वृक्ष बताया है। क्योंकि वहां पर जलाने से भी वातावरण में और ज्यादा शुद्धि होती है, वातावरण की यज्ञ के करने से भी शुद्धि होती है। लेकिन उस यज्ञ में यदि आप पीपल की समिधाओं का प्रयोग करते हैं, तो और ज्यादा कई गुना आपकी अभिवृद्धि उसमें हो जाती है। तो इसलिए वहां पर विधान है और वहां पर उसका निषेध है, पीपल के वृक्ष का जलाने का, काटने पीटने का। यदि किसी को नक्सीर आ गई है, तो आप पीपल के पत्ते को तोड़ करके उसमें थोड़ा पानी में डाल करके कूट पीट करके, उस तरह से नक्सीर में भी यदि नाक में 2-4 बूंद इसके पीपल के पत्ते का पानी डाल देंगे छान करके, तो जो है नक्सीर भी उस थोड़ी देर में रुक जाती है। ये बहुत ही पवित्र भी है, बहुत ही शीतल भी है, बहुत ही शांति देने वाला वृक्ष है। आचार्य जी, जो हमारे पूर्वज थे जी, क्या वो इसका इस्तेमाल कर रहे थे? हमारे पूर्वज बहुत शाणे थे, बहुत ही बुद्धिमान थे, बहुत ही आयुर्वेद को जानने वाले, प्रकृति के हितैषी थे। इसीलिए उन्होंने ये विधान किया कि भाई इस पीपल के वृक्ष की हमें पूजा करनी चाहिए। पूजा कैसे करनी चाहिए, तो इस पीपल के वृक्ष में रोज सुबह उठ करके इसको नमस्ते करके इसको पानी देना चाहिए। क्योंकि वृक्ष का जो जीवन है ना जी, वो वृक्ष का जो जीवन है वो जल ही होता है। क्योंकि वृक्ष जो होता है भूमि में होता है, जल यदि हम उस भूमि में डाल देंगे तो उसको अपना भोजन मिल जाएगा भूमि से। और दूसरा भोजन किससे मिलता, सूर्य से मिलता। तो सूर्य तो अपने आप देगा ही, वो तो भोजन मिलता रहेगा। लेकिन यदि वृक्ष को पानी नहीं मिलेगा ना भूमि में, तो वृक्ष सूख जाता है। तो ये पीपल आदि जो पवित्र वृक्ष हैं, हमारे जो पूर्वज थे वो बहुत महान भी थे, बहुत बुद्धिमान भी थे। तो उन्होंने ऐसी एक परंपरा बना दी, एक परिपाटी बना दी, एक संस्कार बना दिया कि भाई आप जब भी कोई पूजा पाठ आदि का कार्य हो या वैसे भी कोई पवित्र कार्य आप करना चाहें, या फिर जो है जो अच्छे घरों में जो होता है उनमें, तो रोज उठ करके सुबह प्रातः काल ही वृक्ष को पूजने के रूप में जल का लोटा डालते पानी। तो रोज पानी डालेंगे तो वो बढ़ता रहेगा, फलता फूलता रहेगा, उसका लाभ हमें मिलता रहेगा। औषधि में देखो, मैंने पूर्व में बताया कि चमड़ी का कोई रोग है, चमड़ी का कोई रोग है ना किसी प्रकार का, या फिर नासूर है, ऐसा नासूर, ऐसा घाव जो ठीक ना होता हो, तो क्या करेंगे, इसका पत्ता तोड़ करके पीपल का और नीम का पत्ता तोड़ लेंगे। ये इसको क्या है, इसको घोट करके इस पानी में जो है, इसको घोट करके थोड़ा आप पानी में घोट लेंगे इसको, उससे उस घाव को लगातार लगाते भी रहेंगे, कुछ उसको साफ भी करते रहेंगे, धोते रहेंगे, नीम और पीपल दोनों से। तो नासूर जो किसी भी रोग, किसी भी दवाई से ठीक नहीं हो रहा था, वो भी नासूर जो घाव आपका, वो भी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। जैसे कि शुगर का रोगी होता है, शुगर के रोगी को घाव कहीं लग जाता, चोट लग जाती है, उसके घाव नहीं भरते हैं। शुगर के रोगी के घाव भरने के लिए क्या करना है, नीम के पत्ते प्लस में पीपल के पत्ते, दोनों के पत्ते लेकर के उनकी पुलटिस बना करके पानी में यानी कि रगड़ करके कूट पीट करके वो लगाएंगे लगातार, तो वो शुगर वाले रोगी का घाव भी जो वो ठीक हो जाता है। कितने दिन में ठीक हो जाता है आचार्य जी? लगभग 10-15 दिन में। वो बाकी डिपेंड करता है कि वो रोगी कितना पुराना है, उसको शुगर का उसका क्या लेवल है, उस पर भी डिपेंड करता है ये सारा। थोड़ी शुगर होगी जल्दी हो जाएगा, ज्यादा शुगर यदि उसको होगी उसमें थोड़ा समय ज्यादा लग सकता है। यदि आपने पीपल का वृक्ष आपने लगाया है तो आपने बहुत बड़ा पुण्य का कार्य कर दिया है।
है। वो कैसे कर दिया है? क्योंकि पीपल जो है ना, एक बार लगा दिया तो वो सैकड़ों वर्ष तक जीता है और सैकड़ों वर्षों तक वो जानवरों को एक छाया भी देता है और जैसे दूसरे पक्षी आदि जो जानवर हैं उनको भोजन देता है। आपने भंडारा लगा दिया एक प्रकार से। आयुर्वेद के जो शास्त्र हैं जिनमें वृक्षों आदि का वर्णन आता है तो उन वृक्षों में पीपल का जो प्रथम स्थान आता है जी, और वहां पर बताया गया है इसके सारे के सारे जो गुण धर्म मैंने बताए हैं ना, वो सारे शास्त्रों के ही मैंने बताए हैं आपको। वास्तव में ही इसके ऊपर बहुत और ज्यादा अनुसंधान होने चाहिए। इसके ऊपर जो है वैज्ञानिकों को जो है या फिर वैद्यों को जो है अलग अलग तरह से प्रयोग करके इसके प्रयोग को और हमें बढ़ाना चाहिए। इसके गुणवत्ता और गुणों को जो हमें और ज्यादा जानना चाहिए ताकि समाज को हम अधिकतम ज्यादा से ज्यादा इसके लाभ दे सकें। तो हमें यदि सुखी रहना है, हमें अपने घरों में आनंद बना करके रखना है, हमें ये चाहे कि घर में कोई रोगी ना हो, घर में सब के सब निरोगी हो, तो क्या करें? सब के सब अपने घरों के आसपास जो है पीपल के वृक्ष ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लगाएं। जहां कहीं स्थान मिल जाए आपको जंगलों में, रोडों के बराबर में, तो वहां पर पीपल के वृक्षों को लगाएं। अन्य जो दूसरे औषधीय पौधे हैं उनको भी लगाएं, लेकिन उनसे कहीं ज्यादा उपयोगी जो है क्या है? ये पीपल का वृक्ष है। ये हमें जीवन देने वाला वृक्ष है। तो मैं इतनी ही बात आपको कहना चाहूंगा। पीपल की जड़ का विशेष महत्व ये है, यदि किसी व्यक्ति को किडनी आदि के रोगी हैं, किडनी के मूत्र आदि की संबंधित कोई समस्या है, तो उसमें आप पीपल की जड़ का प्रयोग कर सकते हैं। वैसे तो इसमें जड़ें जो होती हैं पीपल के वृक्ष में बहुत ज्यादा होती हैं और बहुत दूर दूर तक भी होती जाती है थोड़ी सी वो, तो उसका थोड़ा बहुत प्रयोग आप करना चाहें तो इस तरह से आप कर सकते हैं। प्रयोग करने के लिए थोड़ी सी जड़ काट लेंगे आप लगभग 2-2.5 इंच की, और उसको सीधा चबा करके भी आप खा सकते हैं, क्योंकि वो खाने में भी स्वादु होती है। वैसी नहीं होती कोई भाई कड़वी होती है, कसली इस तरह की नहीं होती है। और या फिर आप वैसा नहीं कर सकते तो उसको कूट पीट करके थोड़े पानी में उबाल करके उसको पी सकते हैं सुबह खाली पेट। तो आपको जो मान लीजिए पथरी आदि के हैं, गुर्दे से संबंधित कोई, किडनी से संबंधित कोई समस्या, तो उसमें आपको लाभ मिलेगा।